एक साथ आ जाना सब लोग, क्योंकि मुझे जरा कहीं जाना है। इस बारे में मैं कल कह चुका हूँ कि जबकि सरकार के बहुत ही प्रभावशाली लोग किसी काम में सम्मिलित होते हैं तो फिर उसका अनुसरण अन्य लोग भी करते हैं। तो दिल्ली में जिस प्रकार से शिलान्यास में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और तमाम सत्ता पक्ष के नेतागण विधायकगण उसमें शामिल हुए, अब उसका अनुसरण तेलंगाना में भी हुआ और अंततोगत्वा नुकसान अंततोगत्वा इसकी कीमत उत्तराखंड को चुकानी पड़ रही है। मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि केदार और केदार के साथ तमाम हमारे धार्मिक स्थलों का जर्रा जर्रा किसी की निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि ये उत्तराखंड और पूरे सनातन हमारे परंपरा की आध्यात्मिक संपदा है। इस संपदा पर किसी का हक नहीं है और ये सब पूरे जगत के कल्याण के लिए है। इसलिए ये जो गलती सरकार से हुई है, इस गलती को सरकार को सुधारना चाहिए। कांवड़ यात्रा को लेकर एक साथ आ जाना सब लोग, क्योंकि मुझे जरा कहीं जाना है। मैं सरकार के इस फरमान से आशंकित हूँ कि भाई क्यों, ये तो ठीक है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास उसका आइडेंटिटी, इस बारे में मैं कल कह चुका हूँ, मैं इस बात से सहमत हूँ। लेकिन वो अपना नाम बाहर, जबकि सरकार के बहुत ही प्रभावशाली लोग अपनी जाति बाहर किसी काम में सम्मिलित होते हैं, इस रूप फिर उसका अनुसरण अन्य लोग भी करते हैं। आखिर सरकार की तो दिल्ली में जिस प्रकार से सरकार शिलान्यास में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और तमाम सत्ता पक्ष के नेतागण विधायकगण उसमें शामिल हुए, मुख्यमंत्री अब उसका अनुसरण तेलंगाना में भी अन्य मंत्री के और अंततोगत्वा नुकसान अंततोगत्वा इसकी कीमत स्पष्ट करे उत्तराखंड को चुकानी पड़ रही है। आदेश के पीछे मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि केदार और केदार के साथ तमाम हमारे धार्मिक स्थलों का जर्रा जर्रा इस किसी की निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि ये उत्तराखंड और पूरे सनातन हमारे परंपरा की आध्यात्मिक संपदा है। पास उसका इस संपदा पर किसी का हक नहीं है और ये सब पूरे जगत के कल्याण के लिए वाला अपना इसलिए बाहर लिखे। ये जो गलती सरकार से हुई है, इस गलती को सरकार को सुधारना है। परिचय लिखे, आखिर सरकार चुनाव भी होने वाले हैं, तो इसी वजह से जो है कांग्रेस इस चीज को मुद्दा बना रही है। या भाई एक बात, अगर विपक्ष ये कहता है कि केदारनाथ में उपचुनाव होने हैं इसीलिए इसको मुद्दा बना रहे हैं, तो हम भी तो ये कह सकते हैं कि एक तरफ केदारनाथ की विधायक का पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन नहीं हुआ था और ठीक उसी समय मुख्यमंत्री दिल्ली में केदारनाथ मंदिर की स्थापना कर रहे थे, तो ये भी क्या उनका उस चुनाव को जीतने के लिए प्रयास था? कृपया पहुंचाइए इस बात को वहां तक। जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि केदारनाथ अन्य जगहों पर केदारनाथ धाम से मंदिर बनने का कांग्रेस इसलिए विरोध कर रही है कि वहाँ चुनाव है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या मुख्यमंत्री ने वहाँ की विधायक का शरीर जब तक पंचतत्व में विलीन नहीं हुआ और इतनी भी हमदर्दी उन्हें नहीं हुई कि वो उस विधायक की आत्मा की शांति के लिए पहले प्रार्थना करें तब ऐसे कार्यक्रमों में शामिल हुए, उससे पहले वहाँ पहुँच गए शिलान्यास में? तो प्रश्न उठाने के लिए बहुत आसान है, उनका जवाब देना बहुत मुश्किल होगा। उसने बुल्लर की निकल ली जो था इधर, तो क्या था उनका कार्यक्रम यार? आ रहे धीरे धीरे आ ही रहे। इधर अध्यक्ष की बाइट अलग चल रही है, पुनिया की बाइट अलग चल रही है। अध्यक्ष की बाइट करते हैं अभी तो बैठक चल रही ना।